नमस्कार दोस्तों, मनियापा में आज बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस यानी सावधि बीमा योजनाओं की। ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है और इन बीमा पॉलिसीज़ को खरीदने से पहले आपको किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए और किस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। इस वीडियो में आज हम लोग टर्म इंश्योरेंस की जानकारी आपको देंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मानव की ज़िंदगी अनसर्टिनिटीज़ यानी अनिश्चितताओं से भरी हुई है। कब क्या होगा कोई नहीं जानता। कभी भी किसी भी पल कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है और ऐसे में हम लोग सोचते हैं इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो सामान्य इंश्योरेंस से काफ़ी सस्ता होता है और उसमें जो बीमित राशि होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कम खर्चा करके आप ज़्यादा बीमा हासिल कर सकते हो। उसी को कहते हैं हम लोग टर्म इंश्योरेंस यानी सावधि बीमा योजना। और ये बीमा योजनाएं इसलिए पॉपुलर हो रही हैं, लोकप्रिय हो रही हैं, क्योंकि पिछले 2-2.5 दशकों में भारतीयों की इनकम में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, लाइफस्टाइल भी बढ़ा है और लाइफस्टाइल की कॉस्ट भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। जो यंग कपल्स हैं एजुकेशन, घर, कार और दूसरी चीज़ें ईएमआई पर ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उत्तरदायित्व है, वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में भविष्य में अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है और उससे निपटने का एक बेस्ट तरीका है टर्म इंश्योरेंस। और टर्म इंश्योरेंस आपको कब, कैसे और किस आयु वर्ग के लिए कितनी लेनी चाहिए उसकी जानकारी आपको दे देता हूं। सामान्य तौर पर 18 वर्ष से 60-65 की आयु तक टर्म इंश्योरेंस लेने की सलाह दी जाती है और लेकिन कई कंपनियां अब 65 से ऊपर भी टर्म इंश्योरेंस सजेस्ट करती हैं। लेकिन 60-65 से ज़्यादा की उम्र के बाद अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो उसका प्रीमियम की राशि बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप यंग हैं, 35-40 के बीच में आपकी उम्र है, तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आयु 50 साल से ज़्यादा है तो आप 10-15 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा 35-40 के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप 20 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस ज़रूर खरीदें। अब बहुत सारी बीमा कंपनियां हैं, 34 के करीब हैं। उनमें से कौन सी कंपनी टर्म इंश्योरेंस को सस्ता दे रही है, कौन सी पॉलिसी आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको उसका थोड़ा सा अध्ययन ज़रूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ आपको देखनी चाहिए वो ये कि जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हो पिछले 3 सालों में उसका क्लेम सेटलमेंट कितना रहा है। नॉर्मली 95% से अधिक अगर सेटलमेंट का रेशियो है तो उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब वो कंपनी ट्रस्टवर्दी है, उस पर आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन अब बाजार में कुछ सरकारी बीमा कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं, तो आप उनकी साख के बारे में, उनकी जो रेपुटेशन है उसके बारे में जरूर स्टडी कर लें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। अब बारी आती है कि टर्म इंश्योरेंस की कितनी राशि आपको बीमित करवानी चाहिए। ये आप अपनी उम्र, अपनी आय और जिस पड़ाव में आप हैं उससे आप तय कर सकते हैं। सबसे पहले इनकम के आधार पर अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेनी है और आपकी उम्र 18 से 35 साल है तो आप कम से कम 20 गुना आपकी जो इनकम है उतने अमाउंट की आप पॉलिसी चुनें। और अगर आपकी उम्र 35 से 55 के बीच में है तो आपकी इनकम का 15 गुना वो टर्म इंश्योरेंस का बीमित राशि होनी चाहिए। और अगर आपकी उम्र 55 से ऊपर है, यानी कि 56 से लेकर 60, 65, 70 तक है, तो आप 10 टाइम्स ऑफ योर इनकम यानी कि 10 गुना आपकी जो इनकम है उसके अमाउंट की पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब आपको पॉलिसी लेते समय जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ती है और हमारे जो खर्चे हैं वो भी घटते बढ़ते रहते हैं। रफली 5 से 7% इन्फ्लेशन को हमें जोड़ लेना चाहिए और जिस बीमा राशि को हम फाइनल कर रहे हैं उसमें हमें इन्फ्लेशन भी जोड़नी चाहिए, यानी कि मुद्रास्फीति जोड़नी चाहिए। और साथ में रखना चाहिए ध्यान आपकी पेंशन पर किए जा रहे निवेश का। अब 2 बड़ी बातें जो आपको टर्म इंश्योरेंस लेते समय ध्यान में रखनी है वो है कि सावधि बीमा खरीदते समय कई अतिरिक्त बीमा लाभ भी दे जाते हैं जिनको राइडर कहते हैं। तो राइडर को ध्यान से रखें। राइडर कई बार जबरन बेचे जाते हैं, कई बार आपको फायदा उनमें होता है, कई बार नहीं होता, इसलिए राइडर्स को लेते समय ध्यान में रखें। फॉर इंस्टेंस पॉलिसी के साथ अगर आपको एक्सीडेंटल प्लान बेची जा रही है,
या फिर बीमारियों को लेकर यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस भी बेची जा रही है या कुछ और राइडर लगाए जा रहे हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लें, क्योंकि राइडर्स की वजह से आपके प्रीमियम की राशि ऊपर नीचे जाती है। अब टर्म इंश्योरेंस आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपको कंपनी का जो रेपुटेशन आपको मालूम है, कंपनी आपको ट्रस्ट कर सकते हो, आप ऑनलाइन ले सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप खरीद रहे हो तो बीमा का जो प्रीमियम है वो कम पड़ता है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बीमा एजेंट के जरिए टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि टर्म इंश्योरेंस यानी सावधि जीवन बीमा क्या चीज़ है, उसको हमें किस तरह से तय करना चाहिए अपनी उम्र के लिहाज से, अपनी इनकम के लिहाज से, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिले और वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को सही कर सकें। नमस्कार।